आप आर्मी से रिलेटेड हैं? तैयार हूँ क्योंकि मेरा लीडर है, मैं उसको मानता हूँ। कैसा अलमिया है, कैसा डूब मरने का मकाम है इस पूरी कौम के लिए कि जिसको पूरी कौम इसलिए मैं अपनी ज़ात के लिए कह रहा हूँ, मैं 10 लाख भी मिलने के लिए देने के लिए आप यस मैं देने के लिए तैयार हूँ। बात सुने, मैं इनकलाब की बात करना चाहिए। छोटा सा ਜਿਹੜਾ इनकलाब यार पुट्टो जरा कब्र च पिया ओदी पूजा कर रहे हो तो इनकलाब की सियासी मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मुझे एक डस्का पसरूर की तरफ एक वाक़या हुआ था आज से 3 साल पहले। लग पता जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। मैं भाई भी सादा पीपल सा पार्टी को शुरू तो मैं भी पीपल पार्टी में रहा हूँ, समझे ना। जब से ये आया ना, बेनजीर मरी है, भट्टो मरा, हमने पीपल पार्टी छोड़ दी है, खान के साथ जुड़ गए। तो इमरान खान के कहने पे ज़्यादा देंगे या बिलावल के कहने पे? मैं अब आपने मुसलमान होने का सबूत देना, सच बोल। ठीक है, मैं तो ऑब्वियस ही बात मैं डिक्लेयर करता हूँ कि फिर उसको लीडर मानो, भाई फिर उसको लीडर मानो। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। घर का चूल्हा नहीं जल रहा अरे सर। देखें, जब एक चीज़ एक बंदा मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इस पोजीशन में लाया गया आपको। गया, देखें अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास नहीं है, जॉब नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या है? कुछ भी नहीं है। हम कर्जई से कर्जई होते जा रहे हैं, कोई वसाइल नहीं है। हर बंदा बाहर क्यों जा रहा है? आज हर बंदा ढूंढ रहा है मैं बाहर चला जाऊं, बाहर जाने के लिए वो पैसे लगा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लोग बाहर गए हैं पिछले 1.5 साल। इसी तरह है और अभी भी जा रहे हैं, और अभी तो मुल्क ने बंद कर दिया। अभी तो वीजे बंद करने के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है कि आज से उन्होंने 2 साल पहले लोगों की इज्जत होती थी, बाहर जा रहे थे। इसी 2 साल में ऐसा क्या हो गया है? ठीक है कि लोग वीजे बंद करने के चक्कर में आ गए हैं। इसी तरह है, क्योंकि 1 महीने से 4 महीने में हो गया। नॉर्मल पासपोर्ट आ गए हैं जरा, 1 महीने में मिलता था पहले। 1 महीने में मिलता था, अब 4 महीने बाद मिल रहा है नॉर्मल पासपोर्ट। अर्जेंट 2 कैटेगरी में कर दिए, 1 महीने में मिलता है, 1 हफ्ते में मिलता है। अर्जेंट वाला भी हाँ लेट कर दिया, हाँ, टाइम बढ़ा दिया। 2 कैटेगरीज में कर दी उसको। सादा सवाल ये है कि ठीक है आपकी बातें सारी बजा, लेकिन अच्छे बुरे में फ़र्क करना और तमीज़ करना, अगर हमें कोई चुनना पड़ जाए अपने हुक्मरान के तौर पे, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए ना दीन की रूह से, जो अच्छा लगता है, वाकई अच्छा लगता है दिल को, और जिसको ज़मीर मानता है अच्छा। लेकिन यहाँ पता क्या हालात हैं, मेरे प्रोग्राम जाके आप देखें, आपको लग पता जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। पहले एक शो चला है मेरा, उसमें एक भाई साहब फरमा रहे हैं कि भाईजान हमें पता है हमारे हुक्मरान चोर हैं जिनको हम पसंद करते हैं, लेकिन हमने उनको छोड़ना नहीं है। सादा सीधा सीधा कह रहा है। और मैं उसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या हम इसी वजह से बर्बाद नहीं हो रहे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल नहीं करते, हक का साथ नहीं देते? तो ये भी मान रहा है, कहता हाँ हम इस वजह से जलील हो रहे हैं कि हक का साथ नहीं देते। लेकिन कहता है कि नहीं, यहाँ तक उस बंदे ने कह दिया कि जिनकी हम पूजा करते हैं ना, वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें या जो मर्जी करें, हम उनके साथ हैं। यहाँ ये हालात हो चुके हैं। बिल्कुल, हमें शुरू से उनके साथ है, तो शुरू से साथ है, बस ये वजह है। अगर किया या बेड़ा पार किया, अगर किया या बेड़ा पार किया। प्यारे पाकिस्तानी भाई का कहना है कि बेड़ा गर्क करें या बेड़ा पार करें, हमारे लीडर वही हैं, नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं। कहते हैं कि हमारा लीडर चोर हो, बदमाश हो, लुंडा हो, गुंडा हो, मुल्क का बेड़ा गर्क करे या पार करे। मिसाल आपके सामने, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं जी हमारा लीडर वो है। परेशानी है, परेशानी तो है ही, तो इधर बैठे। मैं आपको देख के आया था, आप लग रहे थे परेशान थोड़े ना बैठे हुए। जी जी, तो क्या परेशानी हमारी की ये वजह नहीं है कि हम हक का साथ नहीं देते? बिल्कुल, ये इस्लाम कहता है हक का साथ दो, हक का साथ तो देना चाहिए ना, देना फिर चाहिए। देते क्यों नहीं? जिद है बस, बुग़्ज़ है इमरान खान के खिलाफ। प्यारे पाकिस्तानियों, चंद दिन पहले का ये शो अगर आप मुलाहिज़ा फरमाना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लोग कहते हैं इस बारे में, देखें फ़ौज के बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद एम्प्लॉइज़ हूँ। तो ये चीज़ देखें, मुल्क का निज़ाम ही नहीं है ना। सजा और जिजा का निज़ाम कायम हो जाए सब पे। नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उसी के पास पावर आप है। ये मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि निज़ाम बेकार है। पाकिस्तान का निज़ाम 1% भी राइट्स में नहीं और है। पहले तो सुना करते थे ना, पहले सुना करते थे कि गरीब को इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। अभी साल 2 साल में ये भी साबित हुआ है कि अमीर को भी कोई ताकतवर चाहे तो इंसाफ ना लेने दे। एक जज साहब की डिग्री जाली करार दे दी गई है। मतलब मैं तो उस दिन का मैंने अपनी डिग्रियां जला दी हैं। क्या करना रख के यार, जब ताकतवर कोई भी किसी की भी डिग्री जाली करवा सकता है, उसने जितनी जिंदगी में मेहनत की होगी, मतलब वो कहाँ तक जज साहब पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए, तो किसी को नहीं पता चला कि डिग्री जाली थी। ठीक है, जब उन्होंने उनकी पसंद के खिलाफ फैसले करना शुरू किए तो उनकी डिग्री जाली होगी। देखें इतनी बड़ी सिलेक्शन हुई है उस जज की, ऐसे तो नहीं हुआ है, मेरिट पे आया है, टेस्ट होते हैं, हर चीज़ मामलात वगैरह होते हैं। जब तक ये मामलात सेट नहीं होंगे ना नेशनल लेवल पे, आज मुझे मौका मिलेगा मैं भी करप्शन करूँगा। ये पाकिस्तान का नेचर है। सर ठीक है आपकी बात, लेकिन पता क्या, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मुझे एक डस्का पसरूर की तरफ एक वाक़या हुआ था आज से 3 साल पहले। एक बंदे को पैसों का भरा हुआ थैला मिला था,
वो बंदा पैसे लेके, गरीब आदमी साइकिल वाला, वो लेके असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गया कि ये किसी के पैसे गुम हुए हैं, और उस बंदे तक पहुंचे भी वो पैसे। मतलब मैं कहता हूँ इतने लोग खड़े हैं ना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ ना कि यहाँ वही नहीं छोड़ता जिसको मौका नहीं मिलता, तो हो सकता है इनमें से कितनों के दिल दुखेंगे जिनको मौका भी मिला होगा, मौका भी मिला होगा लेकिन उन्होंने गलत काम नहीं किया होगा। तो ऐसे लाखों करोड़ों इंसान दुनिया में मौजूद हैं, हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनको जिंदगी में मौका मिला भी होगा आराम खाने का, लेकिन उन्होंने नहीं। इसलिए पता क्या, ये थोड़ी सी मैं इससे इख्तलाफ हल्का सा करता हूँ। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भूख काट के भी इज्जत अपनी जो है ना बचाते हैं, महफूज रखते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा मोबाइल लेने के लिए अपनी इज्जत बेच देते हैं, अच्छी गाड़ी लेने के लिए अपनी इज्जत बेच देते हैं, ऐसे भी हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनकलाब जो है ना हमेशा यूथ से आता है, नौजवानों से आता है, ठीक है। ठीक है, सियासी पार्टियां बेशुमार होती हैं, ठीक है। बहरहाल मैं एक और बात कोट करना चाहूँगा, वो ये है कि इनकलाब हमेशा नौजवानों से आता है, ठीक है। अब सियासी पार्टीज़ की बात की जाए तो हर किसी का, क्योंकि इख्तलाफ राय हर किसी का हक है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट मतलब पार्टीज़ के लोग, राइट है, राइट है, या किसी को दलील से कायल कर लो। मैं वजाते खुद मुझसे अगर पूछे तो मैं पीपल्स पार्टी का था शुरू से, डे फर्स्ट से, और शायद जिंदगी तक रहूंगा। अब लेकिन यह है कि मेन अब बात यह है कि हम अगर पीपल्स पार्टी में आज भी हैं तो भुट्टो की वजह से हैं। सर यही वजह हमारी ये भी एक बड़ी वजह है हमारी बर्बादी की, ये भी एक बड़ी वजह है हमारी बर्बादी की। मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊं, स्टूडेंट दौर था जी, स्टूडेंट दौर था मेरा, पढ़ाई के स्टूडेंट लाइफ का एक वाकया है कि एक वैन में लाहौर में जिंदगी गुजारी। तो एक वैन में मैं जा रहा था, तो एक साहब थे ना, बड़ा शोर मचाया हुआ था, ये हो गया, वो हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अच्छा, काफ़ी देर शोर सुनने के बाद ना मैंने उसे कहा यार खामोशी से सफ़र करो, थोड़ा सफ़र है। तो उसने ना थोड़ा सा खामोश हो गया, नाराज़ होके। मैंने कहा भाई वोट किसको दिया था? उसने कहा बेनज़ीर को। मैंने कहा बेनज़ीर तो फौत हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क का बाशिंदा, जिस मुल्क का शहरी एक फौत हुई शख्स को, कब्र में पड़ी शख्स को वोट दे रहा है, उसका मुस्तकबिल कौन संवारेगा? सादा मुस्तकबिल बिल्कुल इसी तरह। बात ही नहीं कंप्लीट होने दी। कहने का मकसद वही है ना, चले बीच में बोलें आप चले बोल सकते हैं। अब बात यह है कि अख्तलाफ राय वही बात है, हर किसी का हक है। लेकिन मैं एक और बात, अख्तलाफ राय से आप भुट्टो की बात कर रहे हैं, छोड़े सारी बातें। जिस दिन 14 पार्टियों की, सर सारी सुनूंगा सर, क्या जल्दी है, क्या जल्दी है? मुझे सिर्फ ये बताएं कि बिलावल जरदारी भुट्टो, मैं आपको चैलेंज करता हूं जी, आप लोगों में से एक बहुत बड़ा चैलेंज करने लगा हूं, आपका ससुर वक्त का वली भी होगा, आप उसके नाम अपने बेटे के साथ नहीं लगाएंगे। ऐसा ही है, बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है। बिलावल ने जिस दिन 14 पार्टियों की हुकूमत बनी थी ना, पीडीएम की, बिलावल ने तकरीर शुरू करते हुए पहला फिक्रा बोला था, याद है क्या बोला था? नहीं, नो आइडिया। उसने कहा था वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो 2 साल तकरीबन हो गए पुराने पाकिस्तान को वापस आए, मजा आ रहा है अवाम गरीब का हाल। सर देखें, बात यह है कि मैच्योरिटी की बात हो रही है, बात यह है मैच्योरिटी की। आप मैच्योरिटी की नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ ना, आम आदमी की बात कर रहे हैं, नो डाउट। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान को आप उस फिक्रे को इंडोर्स करते हैं, उसकी हिमायत करते हैं जो उन्होंने बोला था अपनी तकरीर में। सर जी मैं इस चीज पे नहीं, मैं वही क्यों नहीं इस चीज पे? इस चीज का आम आदमी से ताल्लुक नहीं, आम आदमी की 2 साल में क्या हालत हुई है मुझे बताएं। आम आदमी की 14 पार्टियों ने, तजर्बाकारों ने, दर्जनों तजर्बाकारों ने मिलकर क्या हालत की है आम आदमी की, मुझे ये बता दें बस। आपने मैच्योरिटी की बात, सर मैं मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकारों ने सिर्फ ये सुनना चाहता हूं कि आप उस फिक्रे को इंडोर्स करते हैं, हमायत करते हैं जो उसने 2 साल पहले कहा था। पहली तकरीर की थी बिलावल ने कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। से कंसर्न नहीं है, देखें क्यों कंसर्न नहीं है? आम आदमी का मसला, आम आदमी की 14 पार्टियों ने क्या हालत की है? मैं जब इनकलाब, या इनकार करो कि पार्टीज पे नहीं, मैं जब भाई इनकार करो कि आम आदमी का नहीं करता। देखें सियासी पार्टी कोई भी है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे पीटीआई है, वहाँ के अंदर आपको पता है पीटीआई के अंदर भी कैसे कैसे लोग हैं। कहने का मकसद नहीं है, मैं बताने लगा हूँ, मैं सुनो, मैं बताने, आपने बीच में कहा कि पीटीआई में भी बड़े बड़े अजीब तरह के लोग, या ठीक है सुनो मैं बताता हूँ कैसे लोग, प्यारे पाकिस्तानियों, कितना बड़ा अलमिया, कितना बड़ा लतीफ़ा है ये, अलमिया भी और लतीफ़ा भी, कि आपने ये हमेशा सुना होगा, अक्सर सुना होगा, दुश्मन भी कहते थे कि इमरान खान खुद तो ईमानदार है लेकिन उसके साथ टीम अच्छी नहीं है, वो चोर है। सुन तो लो ना, कहते थे ना, मैं सही कह रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा। अंदाजा करें कि हर बंदा, हर तीसरा बंदा ये कहता था कि वो खुद तो ईमानदार है लेकिन उसकी टीम अच्छी नहीं है, उसके साथ बंदे चोर हैं। लेकिन कैसी बात है, कैसा अलमिया है, कैसा डूब मरने का मकाम है इस पूरी कौम के लिए कि जिसको पूरी कौम, उसके दुश्मन भी ईमानदार कहते थे, वो जेल में है, और जिनको कहते थे साथ सारे चोर हैं वो बाहर हैं।
आप जब भुट्टो जो है ना 40 साल पहले जो दुनिया से चला गया, भुट्टो कह रहे हैं आप उसको लीडर मान के तो पीपल्स पार्टी को मान रहे हैं। भुट्टो का जो कहाँ नजरिया लिखा था, है कि वो आजाद खारजा पॉलिसी, ठीक है, वो भुट्टो ने जो काम किए हैं आज तक, वो कायदे आजम ने अगर मुल्क बनाया था, भुट्टो ने मुल्क बचाया। वो तीन चीजें बताएं जो बहुत बड़ी की। अच्छा ठीक है, उसने भट्टो ने मुल्क तोड़ा भी है, अच्छा तोड़ा भी है, उसने अपनी मानो आप कह रहे अपनी कुर्सी के लिए तोड़ा है। चीजें बताओ, ठीक है। वो एक चीज उन्होंने बता दी है। मुनक्कद की पूरे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा एक करके टेबल टॉक पे उसने कहा कि हम यार और ईमानदारी से बताओ कि भुट्टो के बाद अगर किसी ने ये काम दोबारा किया है, वो कौन है? इमरान खान है। हाँ, वो जिंदा को पूछो, जिंदा से पूछ लो। मैं नहीं इख्तलाफ करता उसकी शख्सियत से, लेकिन खान बात के ये बारे में कहता हूँ, सऊदीया गया था उस टाइम, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उसने रिक्वेस्ट की थी कोरोना में कि हम नहीं जा सकते। मैं लीडर मानता हूँ इमरान खान को। मैं चैलेंज करता हूं कि अल्लाह ताला से डर के चैलेंज करता हूं। मेरा नजरिया, मेरी बातें जो शो देखते हैं उनको पता कितनी सच्ची साबित होती हैं। मैं पहले बताता हूं, इमरान खान के बारे में जब उसकी हुकूमत चल रही थी ना, तो दो बड़े सहाफ़ी, सलीम साफ़ी और डॉक्टर दानिश ARY वाला, दोनों ने ये कहा था कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई ये भाग जाएगा मुल्क छोड़ के। मैंने इमरान खान की हुकूमत के दौरान, उसी दौरान शो करके मैंने चैलेंज किया था डॉक्टर दानिश का नाम लेके कि वो मर जाएगा, इमरान खान भागेगा नहीं। ये तब की बात है जब इमरान खान का जेल में जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। और PTI और मेरा अगला फिक्रा क्या था उसमें, मैंने कहा था अगर उसे पता चल जाए कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा और मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी, तो वो फिर भी नहीं भागेगा मुल्क छोड़ के। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वजीर आजम है तो वो जेल में। बात सुने, मैं इनकलाब की बात करना चाहता हूं, छोटा केड़ा सा इनकलाब यार, भुट्टो जरा कब्र च पिया ओदी पूजा कर रहे हो तो इनकलाब सियासी, मैं तुम लोगों से सियासी जरदारी लाएगा इनकलाब या बिलावल? पार्टी और नून लीग जरदारी इनकलाब लाएगा या बिलावल? बार-बार कर रहे हैं, सियासत को इसलिए ना करें। जरदारी ने कितने कह बंदे रहे सियासत किए थे मुल्क में जब उसकी हुकूमत थी, पैसे लेके। मैं आपको इस चीज़ अच्छा, का सबूत भी दिखा सकता हूँ। ईमानदारी से बताएं कि दुनिया के लेवल पे, चले एक मिसाल दे देता हूं यहाँ पे, नवाज शरीफ वालों, अगर कोई नून लीग का है वो भी आ जाए, उससे भी बात कर लेता हूँ। आप पीपल्स पार्टी के हैं, ईमानदारी से वहाँ कैमरे में देख के आपने बताना है, सच बोलना है। मुझे उम्मीद है आप दाढ़ी बारिश है माशाल्लाह, दाढ़ी से प्यार है मुझे, सच बोलेंगे आप। इमरान खान अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करे कि मुल्क का कर्जा उतारना है तो पैसे दो, तो इमरान खान के कहने पे ज़्यादा देंगे या बिलावल के कहने पे? मैं ऐसे ही कह रहा हूँ भाई से मैं अब आपने मुसलमान होने का सबूत देना, सच बोल। ठीक है, मैं तो ऑब्वियस ही बात, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि यहाँ पे यूथ सारी ज़्यादा है और वो PTI वालों को देंगे। मैं तो डिक्लेयर करता हूँ, ये वालों को इमरान खान की बात कर, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ ना, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि वो इमरान खान को वो मानेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरा ओवरसीज की बात कर रहे हैं, इधर की बंदा है बात जिसके कहने पे कर्जा उतारने के लिए दुनिया पैसा दे सकती है पाकिस्तानी ओवरसीज, तो फिर उसको लीडर मानो, फिर उसको लीडर मानो। कब्र वाले को छोड़ के उसको जिंदा को लीडर मानो, या जब वो भी कब्र में पहुंचेगा। जेवर, कपड़े, जुतियां, पैसा, जनानियां ने एवें चूड़ियां ला ला के इस चौंक च साडे सामने शौकत खान अमली, एलो जी, एलो बड़ी वड्डी ना की ਤੁਹਾਡਾ शेख अरशद साहब, वड्डी गल करा। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की तारीख में 2 वज़ीर आज़म, अगर मैं झूठ बोलूं मेरा गिरेबान पकड़ना है आप लोगों ने आके, और मुझे पूछना है कि झूठ क्यों बोल रहे हो। 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन्होंने चंदा मांगा, कौन से? एक इमरान खान, दूसरा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने कर्ज उतारो मुल्क सवारों के लिए मांगा था जी, मंगया सी, बेड़ा गर्क कर देता। सुने अच्छा, इमरान खान ने जो चंदा मांगा था उसका रिजल्ट 4 अस्पतालों की सूरत में नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि उसने किसके लिए चंदा मांगा। और नवाज शरीफ ने जिसके लिए चंदा मांगा था कर्ज उतारने के लिए, उसका आज तक हिसाब नहीं दिया कि वो पैसा गया कहाँ है। भाई जी खादा गया। फिर दूसरी गल है कि कितना वड्डा पंजाब है, कितना वड्डा भाईजान पंजाब है। ये कोई 4-5 अकलमंद ने और बाकी सारे बेवकूफ ने। कहते जी वो कंधे ते चढ़ के आया एस्टैब्लिशमेंट दे, कहते ने ना इमरान खान वालों, कंधों पे चढ़ के आना। मैं बार बार बताऊंगा पूरी कौम को, कंधों पे चढ़ के आना पता क्या होता है? एक औरत पाकिस्तान की, वो जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ती है MPA का, ना कभी काउंसलर का इलेक्शन लड़ा उसने, ना कभी MNA का, ना MPA का। जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ती है एक औरत पाकिस्तान की MPA का, और वो वज़ीर आला बन जाती है डायरेक्ट। ये होता है कंधों पे चढ़ के आना। बेईमानी जो 26 साल मेहनत करके आया उसको कहते हैं कंधों पे चढ़ के आया। भाईजान बेईमानी एक, सुन, बेईमानी एक, फरार 2, मोढिया दे चुक के लियाना 3,
उसने बहुत बड़ी बात कही थी शेख साफ़ी ने कि अगर अवाम का कर्जा उतारना है इस मुल्क का, इमरान खान से मिलने के लिए फ़ीस रख ले। मैं अपनी ज़ात के लिए कह रहा हूँ, मैं 10 लाख भी मिलने के लिए देने के लिए आप यस मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप उसके आर्मी से रिलेटेड मैं हैं? तैयार हूँ, क्योंकि मेरा लीडर है, मैं उसको मानता हूँ। देखिए मेरी चॉइस अपनी है, सर्विस। मैं अगर इस सीट पे आऊँ अपनी काबिलियत पे माय आऊँ। गॉड, भाई ने बहुत बड़ी 10 लाख रुपया इमरान खान से मिलने की फीस भाई ने कहा मैं देने को तैयार हूँ कौम का कर्जा उतारने के लिए। मैं तैयार हूँ, मैं उससे मिलने के ओहो लिए भाई तैयार हूँ। भाई छा तो गए ये आज के शो के हीरो आप हैं। यही चीज है कि हर अवाम इंडिविजुअली मैं चाह रहा हूँ दूसरा हीरो ये हो आज के शो का। इंशाल्लाह होगा। सवाल कर लूं भाई, इमरान खान की बात पूरी दुनिया में ज्यादा सुनी जाएगी नेशनल लेवल पे अगर वजीर आजम हो या बिलावल की? सर ऑब्वियसली बात है, इमरान खान की ज़्यादा सुनी इमरान खान जाएगी। की। इमरान खान के कहने पे मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम ममालिक दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं जिस तरह पहले भी करने की कोशिश की थी, या बिलावल के कहने पे? अगर वो करे तो ज़रूर इकट्ठे हो सकते हैं, अगर वो करे इमरान खान तो। ठीक है। नजीर को मार दिया गया, किधर गए हैं कातिल? हुकूमत उनकी, हुक्मरानी उनकी, पकड़े नहीं ये गए। भी बताओ ना किसने मारा बेनज़ीर को? ये दिल क्या कहता है किसने मारा? अच्छा वैसे क्या आप बेनज़ीर के मरने का, बेनज़ीर की शहादत का मैं भाई भी सादा पीपल सवाल। पार्टी को, शुरू तो मैं भी पीपल पार्टी में रहा हूँ, समझे ना। जब से ये आया ना, बेनज़ीर मरी है, भुट्टो मरा, हमने पीपल पार्टी छोड़ दी है, खान के साथ जुड़ गए। क्यों? खान के साथ ये जुड़े ना। बाप बेटा सादा ही चोर सवाल, हैं। सादा सवाल करूं, बेनज़ीर की शहादत का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? बेनज़ीर की शहादत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? फ़ायदा किसको हुआ है? सब लोगों से पूछता हूं मैं, आप नहीं जवाब देंगे। बेनज़ीर की शहादत का सबसे तो जरदारी को फायदा हुआ। बहरहाल उसे होगा या नहीं मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, बहरहाल मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया। मैं बच्चों से पूछूं, मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया। सरदारी नु होया फायदा फायदा पूछ रहे तो जरदारी को फायदा हुआ। ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, सारे बोलेंगे ये बंदा नहीं, ये मुनाफकत है। मैं ये कहूँगा कि ये इन जैसे लोग होते हैं जो ये नहीं देखते कि बारिश है, धूप है कितनी है, मगर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शऊर, अगर आवाम को शऊर आया है तो इसमें 90% जो हाथ है वो मीडिया का हाथ है। ये हमने किसी पे एहसान नहीं करना, हक का साथ देके हमने दीन के मुताबिक चलना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और अल्लाह ताला के अहकामात जो है ना उनके मुताबिक चलना है।